बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नेंड गेट। मेरा रिक्वेस्ट है, इसका जो पहले जो वीडियो मैंने बनाया था जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। तो एग्जाम में डायरेक्टली अगर पूछे जो जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका जो लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक सिंबल है, कैरेक्टरिस्टिक या ट्रुथ टेबल है, कार्नोग मैप है, इसको अगर आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया तो जो इजी लगे, अगर नॉर गेट वाला इजी लगे तो उसको ही बना सकते हैं, नेंड गेट वाला भी अगर इजी लगे उसको ही बना सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछे जी यूजिंग नेंड गेट तो यही बनाना पड़ेगा, ये यूजिंग नॉर गेट तो पहले वाला वीडियो में जो दिए थे वो बनाना पड़ेगा। एज आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज सम लिमिटेशन बिकॉज इन द 4 स्टेट, आउट ऑफ 4 स्टेट वी गेट वन इनवैलिड स्टेट, और उस इनवैलिड स्टेट में हम लोग देख रहे थे एस और आर का वैल्यू जब हम लोग 1 1 ले रहे थे, एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1, तो हमारा आउटपुट में जो क्यू एन जो आ रहा था और क्यू एन बार भी जो आ रहा था वो दोनों ही 1 1 आ जाता था। लेकिन क्यू एन और क्यू एन बार दोनों तो सेम नहीं होगा, उस स्टेट को हम लोग बोलते थे इनवैलिड स्टेट। उस इनवैलिड स्टेट को दूर करने के लिए हमारे पास ये आया जेके फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इसका भी कुछ लिमिटेशन, ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे और अगला वीडियो में उस लिमिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा टॉपिक है यूजिंग नेंड गेट। देखिए यहाँ पर नेंड गेट आपका बना हुआ, जब हम लोग नॉर गेट यूज करते थे तो यहाँ पर हम लोग नॉर गेट लगाते थे, नॉर गेट, और नेंड गेट जब यूज करें यहाँ पर हम लोग नेंड गेट मीन्स नेंड गेट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा जो लॉजिक डायग्राम, इस लॉजिक डायग्राम में 4 नेंड गेट को हम लोग यूज किए हैं। इसमें 3 इनपुट डाले, नेंड गेट में 3 इनपुट डाले, एक इनपुट को नाम देंगे जे, ये है क्लॉक इनपुट जो हमेशा 1 ही हम लोग रखेंगे, और जो एक इनपुट इसमें जो हम लोग इनपुट जो डाले हैं वो देखिए वो है क्यू बार एन, और इसमें एक इनपुट तो के डाले, एक तो क्लॉक वो हमेशा 1 होगा, और एक इनपुट जो इसमें दिए हैं वो दिए हैं क्यू एन। जब हम लोग नॉर गेट यूज करते थे, आप लोग पहला वीडियो में देखिए, नॉर गेट जब यूज करते थे तो इधर जो इनपुट हम लोग देते थे एंड गेट में, वो इनपुट हम लोग देते थे यहाँ से देते थे, और इधर जो इनपुट देते थे वो यहाँ से देते थे। लेकिन जब नेंड गेट हम लोग यूज करेंगे तो इनपुट को इस ढंग से हम लोग पार करेंगे। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ से, तो उसको जब आप लोग कंपेयर करके स्टडी कीजिएगा तो बहुत ही आसान आप लोगों को लगेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 इनपुट है, क्या इनपुट है, जे इनपुट है, के इनपुट है, और एक इनपुट हम लोग दे रहे क्यू एन, और क्यू एन का जो कंप्लीमेंट है, क्यू एन जो होगा कंप्लीमेंट जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इनपुट है जे के क्यू एन। तो क्यू एन का मतलब है प्रेजेंट स्टेट। अभी प्रेजेंट स्टेट हम लोग कुछ मानेंगे, क्यू एन में प्रेजेंट स्टेट का भी प्रेजेंट 2 अवस्था हो सकता है, या तो एक अवस्था 1 हो सकता है, एक अवस्था 0 हो सकता है, दोनों अवस्था का ही बात करेंगे। 1 हुआ तो क्या होगा, 0 हुआ तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा। तो प्रेजेंट स्टेट जो है हमारा 2 स्टेट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, अगर जे का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 0 है, इस ढंग से अगर इनपुट देंगे और प्रेजेंट स्टेट अगर 1 में रहेगा तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट जो होगा, नेक्स्ट स्टेट, वो स्टेट हम लोग का क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। और प्रेजेंट स्टेट मान लीजिए जे 1 है, के 0 है, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इस ट्रूथ टेबल से हम लोग को पता चलेगा। तो ये है प्रेजेंट स्टेट, ये है उसके बाद वाला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये है प्रीवियस स्टेट, ये है प्रेजेंट स्टेट, दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं। ये है प्रेजेंट और ये है हमारा नेक्स्ट स्टेट। तो या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस, को हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट। तो अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से मेंशन किया। इसका पहले जो हम लोग नॉर गेट को यूज करके जब हम लोग बना रहे थे तो आप लोगों को याद होगा यहाँ पर एंड गेट वगैरह था, यहाँ पर हम लोग जे के ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग नाम जे के इधर में ले रहे थे, फिर आर एस हम लोग ले रहे थे। तो इस टेबल में हम लोग क्लॉक लिए थे, जे के लिए थे, आर एस लिए थे, फिर क्यू एन लिए थे, फिर क्यू एन प्लस 1 लिए। तो उतना नहीं लेने से भी कोई दिक्कत हमारा नहीं है, ऐसा होने से भी उसमें भी बन सकता। उसमें भी मैंने बताया था 3 इनपुट और 1 आउटपुट, यही हम लोग को चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल हमारा क्या बनेगा। ये अगर अरेंजमेंट है इस गेट का, ऐसा अगर अरेंजमेंट है तो ट्रूथ टेबल क्या बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेंड गेट का ट्रूथ टेबल। पहले भी हम लोग बात किए बहुत वीडियो में। नेंड गेट में क्या होगा ना, हम लोग अगर 2 इनपुट वाला नेंड गेट अगर है हमारे पास, जैसे यहाँ पर 2 इनपुट वाला अगर है, 3 इनपुट वाला नहीं बनाए, 2 इनपुट वाला नेंड गेट में 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारा कॉम्बिनेशन है।
तो नेंड आप लोग जानते हैं एंड का उल्टा हो, नेंड गेट में क्या होगा ना, एंड होने से मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लिकेशन होने से 0 होता है, लेकिन उसका तो उल्टा होगा इसलिए 1 होगा। तो नेंड गेट का खासियत क्या है इसी से आप लोग जानिए। कोई एक जीरो अभी अगर हो गया इनपुट में, कोई अगर एक जीरो हो गया, जैसे यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, एक जीरो अगर हो गया तो आउटपुट में 1 होना ही है, चाहे 2 इनपुट वाला हो, चाहे 3 इनपुट वाला हो, चाहे 4 इनपुट वाला। एक जीरो अगर हो गया तो आउटपुट में हमको 1 मिलेगा, और अगर दोनों 1 है तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा, अगर तीनों 1 है तो आउटपुट में हमको 0 मिलेगा। ये है नेंड गेट का खासियत। तो हम लोग सबसे जो पहला केस हम लोग लेंगे, मान लीजिए कुछ कुछ बुक में ऐसा भी दिया हुआ है आपका, जो 3 इनपुट जो दिया हुआ है, 3 इनपुट को इस ढंग से भी अरेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग पहले 0 0 1 इस ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं। जो ये 0 0 1 सॉरी सबसे पहले 0 0 0 फिर 0 0 1 इस ढंग से भी हम लोग कर सकते हैं। इसको सबसे पहले लिखे फिर उसको बाद में, इस टाइप से भी हम लोग, जैसे ट्रुथ टेबल में हम लोग इसके पहले किए थे ABC में 0 0 0 0 0 1 0 1 0, इस ढंग से जो हम लोग करते थे उस ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, J इक्वल टू 1 सॉरी J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0। और उस समय जो प्रेजेंट स्टेट जो हमारा होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कौन सा स्टेट में। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप तो एक मेमोरी एलिमेंट है, तो उसमें कुछ एक चीज तो एक बिट तो स्टोर हो गई। तो जब हम इनपुट डालेंगे J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0, तो हम लोग को देखना पड़ेगा जो उसका प्रेजेंट स्टेट क्या है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर मान लीजिए Qn इक्वल टू 1 है, Qn इक्वल टू 1 है, तो ये अगर 1 है, जैसे हम पहले ही बोले नेंड गेट में अगर 0 डाल रहे तो 0 डालने से नेंड गेट का आउटपुट, कोई भी अगर एक 0 है तो आउटपुट में तो क्या आएगा हमारा, अगर कोई भी एक 0 है तो आउटपुट में हमको 1 आना ही है। तो यहाँ पर अगर 0 डालना, यहाँ पर अगर 1 हो, ये कुछ भी हो, लेकिन ये 0 अगर हम लोग डाल दिए तो कोई भी अगर इनपुट में 0 हो तो आउटपुट में हमको 1 आना है। तो यहाँ भी 1 आ गया हमारा, यहाँ भी 1 आ गया। अब हम लोग Qn क्या लिए ना, Qn हम लोग 1 लिए हैं। तो Qn अगर हम लोग 1 लिए हैं, देखिए ये वाला Qn अगर 1 लिए हैं तो इस जगह में हमारा 1 आ जा रहा, 1। तो अगर इस जगह में हमारा 1 अगर आ जा रहा, तो जैसे यहाँ पर 0 डाले, यहाँ पर 0 डाले, और Qn हम लोग क्या डाले ना, Qn हम लोग डाले 1। तो Qn अगर हम लोग 1 डाले हैं, यस Qn अगर हम लोग 1 डाले हैं, और ये जो इनपुट, ये इनपुट क्या है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ये इनपुट हमारा 1 है, तो 1 और 1 अगर मिलेगा तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है 0, और यहाँ पर अगर हमको 0 मिल रहा है, ये तो 1 मिल रहा था, यहाँ पर 0, ये तो 1 है, क्योंकि 0 है मान इधर 1 होगा, और ये 0, तो कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगा तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो पहले क्या लिए थे हम लोग, पहले लिए थे 1, और अभी भी हमको जो मिल रहा वो मिल रहा हमको 1। तो अभी भी मिल रहा 1 का मतलब क्या, नो चेंज का अवस्था में इसको हम बोलेंगे नो चेंज। जो था प्रेजेंट जो था, नेक्स्ट जो इसका जो आ रहा वो भी सेम है। तो इस ढंग से हम लोग एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग जैसे इसको 0 0 ले करके अगर हम लोग Qn को 0 सेट करें, 0, तो Qn को अगर हम लोग 0 सेट कर दे 0, तो ये जो पार्ट यहाँ पर ये तो हमारा 1 आ रहा, ये 1 है, और ये 0 सेट करने से कोई भी एक 0 होने से क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 होने से, ये तो ऑलरेडी 1 था, 1 और 1 होने से क्या होगा, 1 और 1 अगर होगा तो 0 होगा। तो पहले भी 0 था और अभी भी हमारा, पहले भी 0 था अभी भी हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर J और K को 0 0 डाले तो Qn प्रेजेंट स्टेट अगर 1 था तो नेक्स्ट स्टेप भी 1 आ रहा, 0 0 डाल करके Qn को अगर 0 डाले तो प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 था, तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारा 0 आएगा। तो इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे नो चेंज का अवस्था, यही हमारा मेमोरी अवस्था, नो चेंज का स्टेट। अब हम लोग इसको और भी सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, इसका जो पहला वीडियो है इसको डिटेल्स में आप लोग देखिए और आप लोग खुद भी बनाइए। और एक तो हम लोग केस लेते हैं, जैसे J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 0, J इक्वल टू अगर 1 लेंगे 1 और K इक्वल टू 0, दिस इज 1 K इक्वल टू 0, और क्या लेना पड़ेगा ना, Qn इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। तो Qn इक्वल टू 1 ले लें।
तो अगर यहाँ पर 0 है, मैं बोला एक भी अगर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये तो 1 लिए, ये 1 और ये 1 मिल करके यहाँ पर बन जाएगा, दोनों 1 है तो यहाँ पर बन जाएगा 0। तो ये अगर 0 है तो कोई भी एक अगर 0 होगा तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा। तो आउटपुट में हमको क्या मिल गया ना, Qn अगर 1 लिए थे तो आउटपुट में हमको क्या मिल गया ना 1 ही हमको, मैंने उसके नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल गया 1 मिल गया। लेकिन ये अगर 1 ये अगर 0 1 0 लेंगे और Qn को अगर 0 लेते हैं, ये नहीं लेकर के Qn को अगर 0 लेते हैं 0, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलता है ये हम लोग देखते हैं। तो अगर ये 0 लिए हैं तो ये हमारा 1 आएगा, तो ये है हमारा 0, इसको 0 लिए तो 0 और 1 अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो एक 1 भी अगर यहाँ पर हमारा चला गया तो ये अगर 1 है, ये 1 है तो इधर भी 1 होगा, और ये तो 1 ऑलरेडी है, 1 1 1 तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 1 जो है हमारा, इसको हम लोग फिर से थोड़ा देख लेते हैं। जो हम लोग क्या लिए ना, यहाँ पर हम लोग लिए हैं 1 लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं 0, और Qn बराबर हम लोग लिए हैं क्या ना, Qn बराबर हम लोग लिए हैं 0। तो अगर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, और ये तो हमारा 0 है तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो ये जो 0 है, ये 0, ये जो है यहाँ पर हमारा 0 है, ये 0 इधर जाएगा, तो कोई भी एक तो 0 अगर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, और ये हमारा 0 है, इधर से जा रहा है 0 और इधर से जा रहा है 1, तो 1 और 0 अगर हैगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब Qn हम लोग दिए थे कितना 0 दिए थे, लेकिन Qn प्लस 1 आ जाएगा हमारा 1। तो इस ढंग से ये बहुत ही हार्ड नहीं है, आप लोग J और K लीजिएगा और Qn सेट कीजिएगा, 3 चीज़ आप लोगों को देखना है तो आराम से ट्रूथ टेबल आ जाएगा। तो क्या क्या आप लोगों को सेट करना है, J और K आप लोगों को लेना है और Qn इस ढंग से सेट करना है, एक बार 1 एक बार 0 सेट करके देखिएगा तो आउटपुट में यहाँ यहाँ और यहाँ ही हम लोगों को 1 आएगा। तो ये ट्रूथ टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह हम लोग को 1 आएगा। तो इस ट्रूथ टेबल को थोड़ा हम लोग शॉर्ट भी बना सकते हैं, जैसे इस अवस्था को Qn प्लस 1 1 1 आ गया, इसको हम लोग पहले RS फ्लिप फ्लॉप से हम लोग देखते हैं, इसको सेट बोलते हैं, 0 0 आ गया तो रिसेट बोलते हैं। ये अगर 1 था तो 1 आ गया, 0 था तो 0 आ गया, नो चेंज है। लेकिन RS में जो नहीं होता था मीन्स 1 1 रहने से ये इनवैलिड आ जाता था, लेकिन देखिए 1 1 रहने से भी ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, अगर ये 1 है तो ये 0 हो जा रहा है, ये अगर 0 है तो ये 1 हो जा रहा है, मीन्स स्टेट को वो चेंज कर दे रहा है। ये जैसे प्रीवियस स्टेट में था तो ये प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट ये हो जा रहा है, मीन्स ये भी हमारा काम कर रहा है। तो अभी हम लोग इसको छोटा टेबल के रूप से भी हम लोग देख सकते हैं, J K और Qn प्लस 1, इसको नहीं लेने से भी होगा। तो हम लोग ये जो 1 0 का जो कॉम्बिनेशन है, 1 0 में हम लोग को 1 मिल रहा था, 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है 0 1 वाला, चाहे 1 0 ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, 1 1 मिल रहा था। 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है 0 1 0 1, तो हमको मिल रहा था 0। जब 0 0 ले रहे थे 0 0 तो हम लोग को क्या मिल रहा था, Qn तो Qn प्लस 1 सेम मिल रहा था, 1 तो 1 0 तो 0, मीन्स नो चेंज मिल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा था, नेक्स्ट जो हम लोग को स्टेप मिल रहा था वो प्रेजेंट स्टेट के जैसे ही मिल रहा था, माने Qn ही हमको मिल रहा था। यहाँ पर जो नो चेंज, यहाँ पर जो है वहाँ पर, यहाँ पर जो है यहाँ पर वही है, यहाँ पर जो है यहाँ पर वही है, माने यहाँ पर भी हमको Qn ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखें ना, Qn का बार हमको मिल रहा था। तो इसी ट्रूथ टेबल का शॉर्ट फॉर्म ये वाला, ये हमारा है लॉजिक सिंबल। और हम लोग कार्नोग मैप भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कार्नोग मैप हम लोग नॉर गेट में बनाए हैं, सेम कार्नोग मैप यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, 3 इनपुट J K Qn, तो J K Qn आप लोग कार्नोग मैप बनाने सीखे हैं। J है तो J बार J, K Qn है तो K बार Q बार N, फिर K बार Qn K Qn K Qn बार, तो बार बार है तो 0 0, एक बार है तो 0 1, ये नहीं है तो 1 1, ये 1 0, ये 0 ये 1। हम लोग को कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है देख लीजिए, ट्रूथ टेबल से देख लीजिए, हम लोग को 1 मिल रहा है 0 0 1 में। देखिए पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं 1 0 1 में 1 मिल रहा है, 1 0 1, तो J1 K0 Qn 1 1 0 1, तो 1
101 में हमको 101 में माने यहाँ पर हमको 1 मिल रहा। फिर क्या मिल रहा 100 में, तो 100 में हमको 1 मिल रहा, माने यहाँ पर हमको 1 मिल रहा। फिर कहाँ मिल रहा 001, तो 001 यहाँ पर हमको मिल रहा। फिर कहाँ मिल रहा 110, तो 110 मीन्स यहाँ पर हमको मिल रहा। तो सारा जगह में 1 हम लोग पुट कर लिए, बाद बाकी जगह तो 0 होगा। तो इसको हम लोग पेयर बना लिए, ये एक तो पेयर बन गया, ये वाला और ये वाला मिल करके पेयर बन गया। तो क्या होगा ना Qn+1 हमको मिलेगा। ये तो इनपुट था, ये आउटपुट है। Qn+1 बराबर क्या मिलेगा, देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये दोनों पेयर को अगर देखते हैं तो इसमें k बार Qn कॉमन है, k बार Qn कॉमन है। तो प्लस इसमें अगर देखेंगे हम लोग इसमें, तो इसमें तो एक j कॉमन है, और इधर से देखिए और इधर से देखिए, यहाँ पर भी q बार n और यहाँ पर भी q बार n कॉमन है। तो इधर से j कॉमन है, इधर से q बार n कॉमन है, तो j q बार n। तो ये शॉर्टकट मेथड है। लेकिन आप लोग जो कार्नोग सीखे थे, अगर लॉन्ग में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके विषय में अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इस 1 के लिए j बार k बार Qn, j बार k बार Qn। फिर इस 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, j k बार Qn, j k बार Qn। ये दोनों का हो गया। फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बोले j k बार q बार n, j k बार q बार n। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, j k q बार n। तो यहाँ से देख लीजिए k बार Qn, k बार Qn, k बार Qn, यहाँ से कॉमन गया तो बच्चा j बार प्लस j। यहाँ से क्या बचेगा ना, j q बार n। अगर हम लोग कॉमन ले लेते क्या बचा, k बार प्लस के, तो k बार प्लस के तो 1 होता है, j बार प्लस j तो 1 होता है। इसका मतलब ये जो k बार Qn तो ये है, j q बार n तो ये है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं ये हमारा कार्नोग मैप है। तो एक तो जस्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम देना चाह रहे हैं। आउटपुट में हम लोगों को q बार n क्या मिल रहा है, एक बार हम लोग पहले यहाँ से लेते हैं, k बार इस पहले वाला में लेते हैं। तो k बार क्या होगा ना, पहले वाला में देखिए k तो है 0, तो k बार होगा 1। फिर इंटू Qn, Qn क्या है ना 1 है, प्लस j कितना है, j 1 है, j 1 है। और q बार n ये तो 1 है, तो q बार n होगा 0। तो 1 + 1 माने 1 होगा, 1.0 माने 0 होगा, मीन्स 1 होगा। तो आउटपुट में हमको 1 मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला को जिसके लिए भी पुट कीजिएगा, आप लोगों को एकदम आउटपुट मिल जाएगा। कहीं पर 0 मिलेगा, कहीं पर 1 मिलेगा। जैसे इसका अगर हम लोग देख लें इसका, तो फॉर्मूला है k बार कितना है, k1 है, तो k बार हो जाएगा 0, प्लस Qn कितना है ना, Qn है 1, तो इंटू 1, प्लस j कितना है ना, j है 0, और q बार n कितना है, Qn अगर 1 है तो q बार n तो होगा हाँ 0। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग लेते हैं थर्ड वाला। तो q बार n, Qn तो 1 है, q बार n में 0, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो ये देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला, ये हमारा जो कार्नोग मैप से हमारा शॉर्टकट बुलियन एक्सप्रेशन हमारा आ गया। इस तरह से हम लोग आउटपुट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की यूजिंग NAND गेट। आज के वीडियो में इतना ही।